हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 1 जनवरी 2023 के, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना 1 तारीख से करंट अफेयर्स के, वो बहुत शानदार क्वेश्चन हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। 15 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन हैं, क्योंकि आने वाली एग्ज़ामों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना देरी के इन क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है? तो कौन सा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री ने आरोग्य योग्य श्री योजना लॉन्च की है? कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने यह योजना शुरू की है? तो यह की है आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री राजश्री योजना शुरू की गई है। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, जितने भी उनको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। ठीक है, कृषि के बारे में जितने भी सुधार हुए हैं कृषि विपणन, वो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर आता है। अगला पॉइंट है आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। जितने भी पिछड़ा वर्ग जाति है आंध्र प्रदेश में, उसकी जनगणना आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। अगला पॉइंट है मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। कौन सा? मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का, ठीक है, एक पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। अगला पॉइंट है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करेगा? तो हाल ही में कौन करेगा? हाल ही में नासा पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह को एपोफिस का अध्ययन किया जाएगा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा इसका अध्ययन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्ष के शासनकाल में कर भारतीय बढ़कर कितने गुना होने का अनुमान है? तो ये कितने गुना होने का अनुमान बताया गया है? ये बताया है 3 गुना होने का अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में फेड विश्व बिल्टस शतरंज चैंपियनशिप 2023 की महिला वर्ग में किसने रजत पदक जीता है? जो विश्व बिल्टस शतरंज चैंपियनशिप 2023 का है, इसमें महिला वर्ग से किसने रजत पदक जीता है? तो ये जीता है कोनेरू हम्पी ने। किसने? कोनेरू हम्पी। ये है कोनेरू हम्पी। आप लोग चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगर दोस्तों आप सभी को आपके अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सपोर्ट करें और क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें। आप लोगों के लिए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उल्फा गुट और किस राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? तो हाल ही में उल्फा गुट और कौन से राज्य सरकार के बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? तो ये हुआ है असम राज्य और उल्फा गुट के मध्य त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं। 8वां ब्रह्मपुत्र वाली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। अगला पॉइंट है
अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। कहाँ के? असम के मुख्यमंत्री को अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र दिया गया है। अगला पॉइंट है, असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के सिर्फ फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया है। कहाँ के? असम के राज्यपाल ने कौन से मोबाइल ऐप के लिए? सरपंच संवाद मोबाइल ऐप के लिए अनावरण किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी के सामने इसका डिस्कस करते हैं। तो नया डीजीपी नियुक्त किया गया है रसीम शुक्ला को। किसको? रसीम शुक्ला को नया डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है चित्र में रसीम शुक्ला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टीले पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से आने वाले, जिस देश से जिप्सम आता है ना, कौन सा? जिस देश से जिप्सम बोर्ड है और टीले पर एंटी डंपिंग ड्यूटी किसकी लगाई गई है? तो ये लगाई गई है चीन पे और ओमान पे, दोनों पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। ये है ओमान के राष्ट्रपति है और ये चाइना के राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा सचिव ने HAL में एरो इंजन संबंधित नए डिजाइन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो हाल ही में अपने बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में रक्षा सचिव ने HAL में एरो इंजन संबंधित नए डिजाइन तथा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग हमारी पिछली वीडियो जाकर के देख सकते हो, बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग सारे क्वेश्चन जीके के पिछली क्लासों में कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए CRC सांबा जम्मू का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में किसने? मनोज सिन्हा ने। मनोज सिन्हा जी ने विकलांग व्यक्तियों के लिए, किनके लिए? ये है विकलांग व्यक्तियों के लिए CRC, कौन सी? CRC सांबा जम्मू का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ये है मनोज सिन्हा जी। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। किसे? अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को GI टैग मिला है। जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ जिला है, वहाँ पे केसर की खेती होती है, तो केसर को वहाँ पर GI टैग दिया गया है। अगला है, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार RR, क्या नाम है? RR स्वैन ने संभाला है। जम्मू कश्मीर में जो पुलिस के महानिदेशक का पदभार खाली था, वहाँ पे संभाला है RR स्वैन ने संभाला है। अगला पॉइंट है, जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है। किसको? प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग दिया गया है। अगली पॉइंट है, जम्मू कश्मीर में बगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है। कौन सा? बगस वैली फेस्टिवल। जितनी भी दोस्तों एग्जाम में लगेगी उनमें आप सभी को पता है
करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप सभी को पता है, ये तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग रोज़ाना हमारे यूट्यूब चैनल से करंट अफेयर्स की क्लास ले सकते हो फ्री ऑफ कोर्स। हम अच्छी मेहनत करके अच्छे क्वेश्चन लेकर के आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीसीसी खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया गया है? तो जीसीसी के साथ कौन सा देश है जिसके साथ मुक्त व्यापार समझौता किया गया है? तो दक्षिण कोरिया के साथ। किसके साथ? दक्षिण कोरिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने का समझौता किया गया है, खाड़ी सहयोग परिषद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में लियादार को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? जो सुकन्या समृद्धि योजना में जितना भी मिलता था सहयोग, उसको बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 8.2% बढ़ाया गया है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सरकार ने इसमें बड़ा फैसला किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ की सड़कों के लिए 1170 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो आप सभी को पता है हमारे केंद्रीय मंत्री कौन है? तो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी जी। ठीक है। और इन्होंने जो लद्दाख की सड़कें हैं उनको बनाने के लिए या उनका विकास करने के लिए 1170 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो कहाँ के लिए किया गया है? ये किया गया है लद्दाख के लिए। सड़कों को अच्छा बनाने के लिए 1170 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट है, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर और फील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। कौन सा फाइटर और फील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा? लद्दाख के सी बकथोर्न फल को जीआई टैग मिला है। जो लद्दाख का सी बकथोर्न फल है उसको जीआई टैग दिया गया है। सरकार ने लद्दाख में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी गई है। सरकार के द्वारा लद्दाख में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर को स्थापना को मंजूरी दे दी गई है भारत सरकार ने। अगला पॉइंट है, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख में बनेगा। किससे? दुनिया से सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ पे बनेगा? भारत के लद्दाख में। अगला पॉइंट है, लद्दाख में पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू होगी। कहाँ पर? लद्दाख में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों कौन सा राज्य है जहाँ पे उनकी सरकार ने आदिवासियों, ठीक है, किनको? आदिवासियों और दलितों के लिए कौन सी पेंशन को? वृद्धावस्था पेंशन। ठीक है। इसकी आयु घटकर कितनी कर दी गई है? 50 वर्ष। आयु घटाकर कितनी कर दी गई है? पहले लेते थे कम से कम 60 वर्ष की, अब हो गई है 50 वर्ष कर दी गई है। तो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है दोस्तों कौन सा? झारखंड। ये योजना झारखंड में लागू की गई है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकियों के लिए एक प्रायोगिक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो हाल ही में सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकियों के लिए प्रायोगिक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया है? चाइना ने। किसने किया है? चीन ने इसका प्रक्षेपण किया है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में
किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो हाल ही में बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पिंकी को। किसको? पिंकी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का एम्बेसडर कौन थी? ये थी दोस्तों पिंकी। ठीक है, पिंकी को इसका एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें और लाइक शेयर भी कर दें। ठीक है, और दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि वीडियो डलते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, कौन सा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। आपको अगर ऐसे सर्च करना है तो आप डाल देना टेलीग्राम पे डेली जीके मास्टर। ठीक है, इस नाम से विजिट होगा हमारा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, और यूट्यूब पे भी इसी नाम से है, वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली न्यू क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।